सब उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने उम्मीद ही नहीं छोड़ी। अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। उसने अंग्रेजी बोलने की उम्मीद ही छोड़ दी। हमने वहाँ जाने की उम्मीद ही छोड़ दी। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है कि उम्मीद छोड़ देना। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है लूज होप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उम्मीद ही छोड़ देना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लूज होप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो लूज है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ऐसा और बेटर तरीके से सीख सकें। सब उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने उम्मीद ही नहीं छोड़ी। ऑल हैड गिवन अप दैट, ऑल हैड गिवन अप बट आई डिडंट लूज माई होप। ऑल हैड गिवन अप बट आई डिडंट लूज माई होप। अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। आई लॉस्ट माई होप टू मीट हर नाउ, आई लॉस्ट माई होप टू मीट हर नाउ। उसने अंग्रेजी बोलने की उम्मीद ही छोड़ दी। शी लॉस्ट हर होप टू स्पीक इंग्लिश, शी लॉस्ट हर होप टू स्पीक इंग्लिश। हमने वहाँ जाने की उम्मीद ही छोड़ दी है। वी हैव लॉस्ट आवर होप टू गो दियर, वी हैव लॉस्ट आवर होप टू गो दियर। उसने अच्छा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ही लॉस्ट हिज होप टू गेट वेल, ही लॉस्ट हिज होप टू गेट वेल। पैसे देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। यह जॉब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है के सिवाय या फिर के अलावा। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, वो है देयर इज़ नो अदर वे या फिर देयर वॉज नो अदर वे बट फिर लगेगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गैस यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पैसे देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू गिव मनी, देयर इज़ नो अदर वे बट टू गिव मनी। यह जॉब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। There was no other way but to do this job. There was no other way but to do this job. कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। There is no other way but to take a loan. There is no other way but to take a loan. गैस यहाँ पे आप लोन की जगह पे डेट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो बी है वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे डेट प्रोनाउंस करते हैं। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे बट टू बी क्वाइट, देयर वॉज नो अदर वे बट टू बी क्वाइट। बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे बट टू टॉलरेट, देयर वॉज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू मैरी, देयर इज़ नो अदर वे बट टू मैरी। इंग्लिश सीखने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू लर्न इंग्लिश, देयर इज़ नो अदर वे बट टू लर्न इंग्लिश। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ न जाने कितनी ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या फिर डस और डिड प्लस नोट कंसिडर इट नेसेसरी प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस,
जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आई, वी, यू, दे। जो डज देख पा रहे हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा, जैसा ही, सी, इट, नैम। और आप जो डिड देख पा रहे हो वो ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी? डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी? उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। He did not consider it necessary to answer their questions. He did not consider it necessary to answer their question. मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. मैं उससे मिलना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to meet him. I do not consider it necessary to meet him. मैंने वहाँ जाना जरूरी नहीं समझा। I did not consider it necessary to go there. I did not consider it necessary to go there. उसके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास घर की कमी है, उन लोगों के पास जमीन की कमी है, उनके पास पानी की कमी है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने पड़ जाते हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है की कमी पड़ना, मतलब की कमी होना, राइट। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है रनिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, मतलब उस चीज़ का आप जिक्र करोगे जिसकी भी कमी होने की बात कर रहे हो। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। उसके पास नॉलेज की कमी है। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज। उनके पास घर की कमी है। दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ हाउस। दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ हाउस। उन लोगों के पास जमीन की कमी है। दोज पीपल आर रनिंग शॉर्ट ऑफ लैंड। दोज पीपल आर रनिंग शॉर्ट ऑफ लैंड। उनके पास पानी की कमी है। दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है? आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग? आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग? मेरे पास शब्दों की कमी थी। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। रोहित के पास पैसों की कमी है। रोहित वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। रोहित वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। तो गैस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गैस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।